बलोचिस्तान में मानसून के चौथे स्पेल ने तबाही मचा दी। किला अब्दुल्ला में पानी के दबाव से 3 डैम माचका 1, 2 और 3 टूट गए। सैलाबी रेले मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल। किला अब्दुल्ला के इलाके हबीब जई में बड़ी तादाद में लोग सैलाबी रेले में फंस गए। सैदा में ट्रैक्टर ट्रॉली के 20 से ज़ायद सवार बह गए, 6 को बचा लिया गया। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। PTMA के मुताबिक पीर अली जई गाँव में 25 बच्चों को सैलाबी रेले से निकाल लिया गया। सैलाब से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। कई राब्ता पुल, बेशतर सड़कें बह गई। सैलाबी रेलों से सैकड़ों मकानात को नुकसान पहुंचा। लाजौर के इलाके में रेलवे पटरी सैलाबी रेले में बह गई। कोयटा चमन ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। बारखान के इलाके वाटा में 2 भारी गाड़ियां उलटने से बलोचिस्तान पंजाब शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की कतारें लग गई। गाड़ियों को रखनी और फोर्ट मनरो में रुकने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला का कहना है कि पहली तरजीह इंसानी जानों को बचाना था, जिसमें कामयाब रहे। राब्ता पुल और बेशतर सड़कें बह जाने से इमदादी सरगर्मियों में दुश्वारी का सामना है। मवासलाती राब्ते भी बुरी तरह मुतासर हैं। पानी उतरने के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। जिले भर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे फिर बारिश, कहीं रिमझिम कहीं जरा तेज। KDA चौरंगी, हैदरी मार्केट, गुरु मंदिर, सफारी पार्क, मौसमियात, गोदरा रोड, नॉर्थ कराची और सुजानी टाउन की मुतादिद सड़कें ज़ेर-ए-आब। न्यू कराची सेक्टर 5D में पानी घरों में दाखिल। सबसे ज़्यादा बारिश सुजानी टाउन में 52.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड के तहत होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। बुहेरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। साहिली इलाकों में हवाओं की रफ्तार भी तेज रहेगी। तहरीक इंसाफ ने अमरीका से बिगड़े ताल्लुकात बहाल करने के लिए भरपूर कोशिशें शुरू कर दी। 60 लाख रुपए माहाना पर अमरीकी पब्लिक रिलेशंस फर्म के खिदमात हासिल कर ली। अमरीकी फर्म फैंटन आर्लोक अमरीका में PTI के लिए सहूलतकारी करेगी। इसके लिए अखबारात में कॉलम छपवाएगी। PTI नुमाइंदों और हामियों के TV इंटरव्यूज चलवाएगी ताकि अमेरिका में तहरीक इंसाफ का इमेज बेहतर बनाया जा सके। मुआहदे की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने भी मुआहदा शेयर करते हुए कहा कि इमरान खान अमरीका से तरले और मुआफ़ियों पर उतर आए हैं। पहले उन्होंने अपने एलची भेजे, फिर अमरीकी सफ़ीर से खुद मिन्नत समाजत की और अब लॉबिस्ट फर्म रख कर मुआफ़ी तलाफ़ी पर काम हो रहा है। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा कि PTI USA ने मीडिया में अपने नुक्ता नज़र को उजागर करने के लिए फ़र्म की खिदमात हासिल की हैं। ये लॉबी फर्म नहीं है बल्कि मीडिया रिलेशनशिप की फ़र्म है। शहबाज गिल के बगावत पर मबनी बयान से इमरान खान ने भी लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। कहा, एक TV चैनल पर शहबाज गिल की गुफ्तगू में एक जुमला काबिल एतराज़ था। शहबाज गिल को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। लाहौर में सहाफ़ियों और शोबिज़ शख्सियात से बातचीत। PTI के किसी आदमी की गिरफ्तारी होती है तो रात 12 बजे तक उसकी जमानत हो जाती है। रिमांड भी मिलता है तो 2 दिन का। हमारे वक्त में इंसाफ का निज़ाम सोया हुआ था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का शिकवा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि इमरान खान जब इश्तिहारी थे तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जाते थे मगर उन्हें किसी ने नहीं पकड़ा। हमने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगती। PTI वाले अपनी करनी की सज़ा भुगत रहे हैं। तनकीद हमने भी की मगर बगावत नहीं हो सकती। नवाज शरीफ का कारगिल पर इख्तलाफ था मगर उन्होंने कारगिल के शोधा को निशाने हैदर और तमगे भी दिए मगर PTI ने तो शोधा को भी नहीं छोड़ा।
मुल्क में महंगाई की शरह में 0.8% की मामूली कमी आ गई। हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 37.69% पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान आटे, दालें, दूध, दही, लहसुन, टमाटर, अंडे, आलू, बीफ समेत 26 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 8 में कमी और 16 में इस्तेहकाम रहा। माह जून के लिए बिजली की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 9 रुपये 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात दो तरफा बाहमी दोस्ती और एहतराम पर मबनी है। दौर हाजिर के चैलेंजेस से निमटने के लिए नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं। रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंडहर्स्ट में उनकी मौजूदगी पाक बरतानिया गहरे ताल्लुकात की गवाही देती है। यकीन है कि ये रिश्ता आने वाले वक्त में मजीद मजबूत होगा। बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था, बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी दोनों मुल्कों के तारीखी ताल्लुकात की मजबूती को जाहिर करती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान की पहली शख्सियत हैं जिन्होंने पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। आर्मी चीफ ने कहा, पासिंग आउट परेड में शामिल नौजवानों पर इतना ही फ़ख्र है जितना 2 पाकिस्तानी कैडेट्स पर है। उनके लिए सेंडहर्स्ट में परेड में शिरकत करना मुनफरिद और बड़ा एहसास है। आर्मी चीफ को रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंडहर्स्ट पहुंचने पर परेड ने सलामी दी। आर्मी चीफ ने बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल कैडेट्स में एजाज़ात भी तकसीम किए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि फ़िलहाल भारत से तिजारत नहीं हो सकती। डॉक्टर एमन ज़वाहिरी और उमर खालिद खुरसानी के वाक़यात अलग अलग हैं। इनमें पाकिस्तान ने अमरीका की मदद नहीं की। कल अदम TTP से मुज़ाकरात हमसे पहले हो चुके थे। PTI ममनुआ फंड्स तहकीकात जारी। FIA ने PTI के कराची में खुलवाए गए 3 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हासिल कर ली। अकाउंट्स निजी बैंक की जमजमा ब्रांच में 2005 में खुलवाए गए थे। अकाउंट्स में 3,94,71,630 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। FIA ने रकम जमा करवाने वाले अफराद का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि सियासतदान एक मेज पर नहीं बैठ रहे, उनको इकट्ठा बिठाने की जरूरत है। कोई कामयाबी नजर आई तो जरूर कहेंगे कि एक मेज पर बैठ जाएं। पाकिस्तान में मैनेजमेंट के इशू पर वो इमरान खान को बताते रहे हैं, लेकिन उनका अपना एक मौक़िफ़ था। इमरान खान की हुकूमत जाने पर पार्टी के दोस्तों ने बहुत मशवरे दिए। उन्हें बताया कि उनके पास तो एक ही आईनी बंदूक है, इससे चिड़िया मार सकते हैं या इस पर मिसाइल लगा लें। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि फॉरेन फंडिंग में हम हिसाब किताब रखने पर पकड़े गए। पार्टी सेक्रेटरी के तौर पर असद कैसर और सीमा ज़िया को अकाउंट खोलने का कहा था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा, शहबाज शरीफ इंतखाबात का ऐलान करें, इसके बाद उनके साथ बैठकर बात करने को तैयार हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी और ख्वाजा आसिफ की तकारीर भी सुन रखी हैं। पर्चे कटवाने हमें भी आते हैं। फैसल जावेद ने कहा, इलेक्शन की तारीख दे दें, इसके बाद मुज़ाकरात होंगे। साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। फरूख हबीब कहते हैं, अमेरिका के कानून के मुताबिक पब्लिक रिलेशंस फर्म हायर की गई ताकि PTI के मौक़िफ़ को आलमी मीडिया में जगह मिल सके। ऐसा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी करती आई है। मैं PTI का सपोर्टर हूँ और सोशल मीडिया पर उम्मे हरीम के नाम से मैं अपना फेक अकाउंट चला रहा था। तो पिछले 3-4 दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो मैंने पहले ख़ुद अपना एहतसाब किया, तो फिर मैंने अपने वालिदा के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि शायद आपने किसी का दिल दुखाया है। तो जब मैंने दोबारा सोचा तो मुझे यही ख्याल आया कि शायद मैं सोशल मीडिया पर जो पाक फ़ौज और पाकिस्तान के शुहदा जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो मैं मनफी प्रोपेगेंडा अपने लीडर के कहने पे करता हूँ, शायद इस वजह से जो है वो मैं डिस्टर्ब हूँ। मैं अपने शुहदा के वरसा, पाकिस्तानी अवाम और पाक फ़ौज इन सब से मुआफ़क़त तलबगार हूँ। बहावलपुर के डॉक्टर जुल्करनैन ने उम्मे हरीम के नाम से सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट चलाने का एतराफ़ कर लिया। डॉक्टर जुल्करनैन तहरीक इंसाफ का कारकुन है। फौज मुखालिफ बयान देने वाले इस PTI कारकुन ने भी माजरत कर ली।
बताया कि नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा उसने अपनी जमात के कहने पर किया। डॉक्टर जुल्करनैन ने इमरान खान के झूठे बयानिए से मुतासिर होने पर नदामत का इजहार किया और कहा कि अवाम झूठे लीडरों के मुल्क दुश्मन बयानिए का हिस्सा ना बने। बगावत पर उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद किए जाने के खिलाफ एडिशनल सेशन जज की अदालत में भी प्रोसिक्यूटर की अपील मुस्तरद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि सियासतदानों की किरदार कुशी का सिलसिला बहुत पुराना है। पाकिस्तान सियासतदानों ने बनाया और सियासतदान ही इसकी तामीर करते रहे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क को मुश्किलात से निकाला। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत की किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने की पॉलिसी नहीं। अगर इंतकामी कार्रवाई करते तो आधी PTI जेलों में होती। शहबाज गिल की बातों का उनकी पार्टी दिफा नहीं कर पा रही। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, तालिबान की इतलात इन इलाकों से आ रही हैं जहां PTI का कंट्रोल है। तालिबान की रीग्रुपिंग खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी है। मुसल्लह जत्थों को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अगस्त में होने वाली 7वीं मरदमशुमारी का अमल 4 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया। अब दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक तकनीकी आलात की खरीदारी में ताखीर की वजह से मरदमशुमारी इंतवा का शिकार हुई। मरदमशुमारी के नताइज मार्च तक इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए जा सकेंगे। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.5% से ज्यादा रिकॉर्ड। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 20,272 टेस्ट किए गए। 728 केसेस मुस्बत आए। 24 घंटे में कोरोना से 3 अफराद इंतकाल कर गए। नेमत बसल गैस फील्ड से 30 MMCF गैस सप्लाई बंद हो गई। सुई सदरन का कहना है, नेमत बसल गैस फील्ड में तकनीकी खराबी दूर होने में 1 माह लगेगा। लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल करेंगे। घरों और तिजारती सेक्टर को गैस फराहमी अवलीन तरजीह होगी। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद शहर की अहम शाहराहों और नशेबी इलाकों में पानी ही पानी। कई इलाकों में बिजली गायब। निकासी आब में भी मुश्किलात। मीरपुर खास में भी बिजली बंद रही। नवाब शाह के मेन ग्रिड स्टेशन के टावर में धमाके के बाद आग लग गई। शहर के बेशतर इलाकों की बिजली मुअत्तल। सिंध में हालिया बारिशों की तबाहकारियां। 9 अजला के 723 देहात आफत ज़दा करार दे दिए गए। ठट्टा, जामशोरो, बदीन, खैरपुर, नौशेरो फिरोज, सांगढ़, दादू, मठियारी, कमर, शहदाद कोट शामिल। गुजरांवाला से जाली गैर मुल्की पासपोर्ट बनाने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने घर में प्रिंटिंग मशीन लगा रखी थी। 38 पासपोर्ट, इमिग्रेशन मोहरें और दीगर मवाद बरामद। मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक मुल्जिमान के इंसानी स्मगलिंग के आलमी गिरोह के साथ राब्ते थे। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तानी एथलीट ने इस्लामिक यकजहती गेम्स में रिकॉर्ड 88.55 मीटर की थ्रो करके पाकिस्तान को तलाई तमगा दिलवाया। 6 रोज में अरशद नदीम का दूसरा गोल्ड मेडल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज रॉटरडैम में जिम ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान वनडे स्क्वाड का आज क्रिकेट ट्रेनिंग सेशन तय नहीं। पाकिस्तान टीम 14 अगस्त को क्रिकेट ट्रेनिंग सेशन करेगी। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान वनडे मैचेस 16, 18 और 21 अगस्त को खेले जाएंगे। इस्लामिक यकजहती गेम्स में वेट लिफ्टर हैदर अली आज एक्शन में होंगे। स्विमिंग के मुकाबलों में पाकिस्तान के 5 एथलीट्स एक्शन में होंगे। मशाल अयूब, जहां आरा नबी, फातिमा अदनान, दानिया गुलाम नबी और उमान सिद्दीकी शरीक होंगी। वॉलीबॉल में पाकिस्तान और कतर का मैच दोपहर 3 बजे होगा। भारतीय बॉक्सर को हराकर शहीर आफरीदी की थाईलैंड से कराची वापसी। बैंकॉक में मिडिल वेट कैटेगरी में बॉक्सर शहीर आफरीदी ने टाइटल की का
कामयाबी से दिफा किया था। सिंध पुलिस की रैपिड रिस्पांस फोर्स के बॉक्सर शहीद आफरीदी का कराची एयरपोर्ट पर शानदार। और पाकिस्तान की पहली पॉप गुलकारा नाजिया हसन की आज 22वीं बरसी। ऑनलाइन म्यूजिक प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई का क्वीन ऑफ पॉप नाजिया हसन को खिराज अकीदत। प्रोग्राम इक्वल पाकिस्तान की सफ़ीर मुंतखब कर लिया। नाजिया हसन बाद अज मर्ग सफ़ीर बनने वाली पहली पाकिस्तानी गुलकारा हैं। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के डिजिटल बोर्ड्स पर भी जलवागर होंगी। नाजिया हसन 13 अगस्त 2000 को लंदन के अस्पताल में इंतकाल कर गई थीं।